जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आम आदमी बीमा योजना का एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 78,500 रुपये दिए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, आम आदमी बीमा योजना में केंद्र राज्य का अंश 75:25 होता है। या फिर अटल खेतीहर बीमा योजना में केंद्र राज्य का अंश होता है 50:50, मतलब 50-50%। या फिर ऑप्शन नंबर 5 में दिया है, आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 में लागू है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अटल खेतीहर बीमा योजना केंद्र 50% और राज्य का अंश होता है 50% होता है। तो 50-50% होता है केंद्र और राज्य का। तो इसका सही उत्तर 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 4 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना शुरुआत कब हुआ था? तो आम आदमी बीमा योजना का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ में यह योजना 1 फरवरी 2009 से लागू की गई। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना का लाभ दिया जाता है तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार को दिया जाता है। देखिए, केवल ग्रामीण भूमिहीन परिवार को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। लाभार्थी की आयु कितना होना चाहिए? तो 18 से 59 साल वर्ष के बीच होना चाहिए। लाभार्थी बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए, तब इसका लाभ मिलेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष राशि है? तो देखिए, प्रति वर्ष 200 राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रीमियम राशि है 200। केंद्र सरकार का 100 रुपये, केंद्र सरकार के द्वारा 100 रुपये और फिर राज्य सरकार के द्वारा 100 रुपये। 50-50% इसका वित्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है? तो 100 रुपये केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकार का 100 रुपये होता है। दोनों मिला के 200 हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि हितग्राही द्वारा भुगतान किया जाता है तो 100 किया जाता है या 200 रुपये या 300, या भुगतान नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना के लिए हितग्राही पात्रता है? तो देखिए, क्या क्या पात्रता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सदस्य की आयु कितना होना चाहिए? 18 से 59 वर्ष का होना चाहिए और सदस्य बीपीएल हितग्राही का होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख होना चाहिए और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन होना चाहिए, तब आम आदमी बीमा योजना का हितग्राही का पात्रता होगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को बीमा दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा? 20,000 दिया जाएगा, 25,000 दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30,000 दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30,000 रुपये दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, आम आदमी बीमा योजना में सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को बीमा दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा? मृत्यु होने पर दिया जाएगा 75,000 रुपये दिया जाएगा। आम आदमी बीमा योजना में अगर दुर्घटना होगा, दुर्घटना होने पर 75,000 रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आम आदमी बीमा योजना में दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर बीमा राशि दिया जाएगा। तो देखिए, अगर
दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता हो गया, अगर चलने फिरने नहीं पाता है, पूर्ण स्थायी अपंग हो गया तो उसको कितना मिलेगा? तो देखिए 75,000 रुपये पूरा पूरा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 है, आम आदमी बीमा योजना में एक हाथ एक पैर अक्षम होने पर लाभार्थी को बीमा राशि दिया जाएगा। अगर एक पैर और एक हाथ अक्षम हो गया तो कितना दिया जाएगा? आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 37,000 रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में लाभार्थी के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो हितग्राही के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों को और प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हितग्राही के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि में राज्य सरकार का योगदान कितना है? तो आम आदमी बीमा योजना में प्रीमियम राशि राज्य सरकार का योगदान 100 रुपये होता है और केंद्र सरकार का भी 100 रुपये होता है। तो दोनों का 50 आधा आधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। तो पहला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। तो किसको मिलेगा? ग्रामीण भूमिहीन कृषक परिवार को, बृहत कृषक परिवार को, या 2.5 मतलब 2.5 एकड़ या उससे कम भूमि धारक कृषक परिवार को मिलेगा, या जॉब कार्ड धारक को मिलेगा? तो देखिए इसका लाभ मिलेगा खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ मतलब 2.5 एकड़ उससे कम मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करते हैं तो दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं। देखिए खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारण करते हैं तथा दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं, उनको क्या मिलेगा? अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना चलाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चला जा रहा है। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना चलाया जा रहा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर विश्व बैंक या नाबार्ड के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। प्रश्न नंबर 4 है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में प्रीमियम राशि क्या है? तो प्रीमियम राशि 200 रुपये है। देखिए प्रीमियम राशि कितना दिया है? 200 रुपये प्रति वर्ष। केंद्र 50% और राज्य का कितना है? 50%। तो केंद्र का 50% और राज्य का 50% है। तो हितग्राही द्वारा कोई भुगतान राशि नहीं दिया जाता है। तो पात्र हितग्राहियों को 1 रुपये भी नहीं दिया जाता है, ये सरकार के द्वारा दे दिया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 100% होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 100 का। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत हिस्सेदारी अगर 50% रहता तो 50% भी हो जाता। 50 अनुपाते अगर 50 होता तो वो भी उसका सही उत्तर हो जाता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना की पात्रता क्या है? तो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का पात्रता देखते हैं। आयु 18 से कितना होना चाहिए? 18 से 59 वर्ष का होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए भी बीपीएल परिवार का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरे के कृषि भूमि में मजदूरी करता हो, है ना। और केंद्र राज्य द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, तब अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना का पात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका उपयुक्त सभी में आएगा आंसर।
प्रश्न नंबर 7 है आम आदमी बीमा योजना के हितग्राही को सामान्य मृत्यु होने पर हितग्राही को मिलेगा। तो आम आदमी बीमा योजना के में हितग्राही को सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं लाभार्थी को लाभार्थी सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपये मिलेगा और दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 रुपये मिलेगा। और दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर कितना मिलेगा? 75,000 रुपये मिलेगा। और दुर्घटना में अस्थायी और अपंगता होने पर, देखिए अस्थायी अपंगता होने पर 37,500 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न है आम आदमी बीमा योजना के हितग्राही को दुर्घटना में मृत्यु होने पर हितग्राही को मिलेगा। तो आम आदमी बीमा योजना में हितग्राही को दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलेगा 75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है आम आदमी बीमा योजना में हितग्राहियों को स्थायी अपंगता होने पर कितना मिलेगा? तो 75,000 रुपये मिलेगा स्थायी अपंगता होने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है आम आदमी बीमा योजना के हितग्राही को आंशिक अपंगता होने पर हितग्राही को मिलेगा। तो अब आंशिक अपंगता होने पर हितग्राही को 37,000 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है आम आदमी बीमा योजना के हितग्राहियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दो बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, कक्षा 9वीं 12वीं तथा ITI अध्ययनरत हो और प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाएगा। उपयुक्त डी। ऑप्शन नंबर देखिए आम आदमी बीमा योजना में हितग्राहियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के संबंध में देखिए क्या सही रहेगा? तो 2 बच्चा होना चाहिए, कक्षा 9वीं और 12वीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तथा ITI का अध्ययनरत छात्र होगा तो उसे मिलेगा मतलब ITI तक का मिलेगा और प्रतिमाह 100 रुपये दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक होने वाला है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।